तो देखिए हमारी आज की इस रिकैप क्लास के माध्यम से मैं कुछ क्वेश्चन पुट करूंगा, जैसा कि मैं पहले से भी करता आया हूं ऑफलाइन क्लास में। तो एक बात मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चन होंगे ये कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, वो जब आप इस पूरी क्लास को ध्यान से सुन लोगे ना, जब मालूम पड़ेगा कि इस छोटी सी क्लास के माध्यम से कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में आने वाले हैं या फिर कह सकते हैं परीक्षा उपयोगी हैं, वो ही क्वेश्चन मैं इस वीडियो के माध्यम से भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कल के जो हमारी क्लास थी उससे पुट होंगे कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले जैसा कि हमने कल स्टार्टिंग में पढ़ा काल कोठरी घटना, बहुत ध्यान से सुनना है। काल जो कल स्टूडेंट नहीं आए थे, किसी वजह से कल मिस कर गए हैं, वो सुनने पर भी ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है उनकी अगर कल की क्लास छुटी हुई है तो वो आज की ही इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ समझ जाएंगे। ये मेरा दावा है इसकी बात का। दूसरी बात महत्वपूर्ण, जो कल स्टूडेंट नहीं आए हैं वो एक दो बार वीडियो को जरूर देख लेंगे, क्योंकि मैं इस पूरी वीडियो के सेशन के माध्यम से भी सारा कुछ बताने वाला हूं वापस। क्लियर? तो काल कोठरी की घटना जो कि बहुत फेमस रही है आधुनिक भारत के इतिहास में, हम पढ़ते ही हैं, जिसको ब्लैक होल त्रासदी भी कहा जाता है या काल कोठरी की घटना भी कहा जाता है। समझ रहे हैं? क्लियर? तो सबसे पहले पीछे हमारे दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक बताएंगे जो काल कोठरी की जो घटना हुई थी उस समय जब काल कोठरी घटना हुई किस तिथि को हुई, आप बताओ पीछे किस तिथि को हुई थी? क्या? 20 जून 1756। देखिए स्टूडेंट, आपको ये चीज याद होनी चाहिए, आप ध्यान से सुनेंगे पूरे कंसेप्ट को, मैं फिर पूरा कंसेप्ट माध्यम से इसको क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो आपके डेट याद होनी चाहिए, परीक्षा में पूछा जाएगा कि ब्लैक होल त्रासदी किस तिथि को हुई थी, यानी कि इसकी घटना कब हुई। तो आप याद रखेंगे 20 जून 1756। स्टूडेंट याद होना चाहिए, कई बार परीक्षा में पूछा जाएगा, बहुत फिक्स क्वेश्चन है जो पूछा ही जाना है, क्योंकि मेन है बात घटना की, तो घटना की तिथि क्लियर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट याद रखिए, यहां से पूछा जाएगा कि चूंकि ब्लैक होल त्रासदी की घटना एक फेमस घटना थी, तो वहां से क्वेश्चन बनेगा कि ब्लैक होल त्रासदी के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो याद रखेंगे ब्लैक होल त्रासदी के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। सिर्फ और सिर्फ पूरे कंसेप्ट को सुने ध्यान से। ब्लैक होल त्रासदी के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। क्लियर? बहुत ही ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट बहुत होंगे, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो प्रश्न होगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या इस लेक्चर को ले रहे हैं, तभी आप कर पाओगे। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन आमतौर पर पुट हो सकता है कि ये तो सीधा ही होगा कि ब्लैक होल त्रासदी के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, क्योंकि वो घटना ही बंगाल में हुई थी मोस्टली। पहली बात तो ये, तो ये भी हमें क्लियर हो गया यहां से कि भाई अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि ब्लैक होल त्रासदी कहां हुई थी, तो आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए, बंगाल में हुई थी। और मैंने आपको ये भी बताया अगर ऐसा पूछा जाता है जो काल कोठरी थी वो किस द्वीप पर थी? फुल्ता द्वीप। कई बार तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्लैक होल त्रासदी जो घटना हुई बंगाल में सिराजुद्दौला के समय में, वो जो कोठरी थी किस द्वीप पर स्थित थी? तो याद रखना फुल्ता द्वीप पर स्थित थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन होगा। लेकिन साथ के साथ जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या है बहुत ध्यान से सुनिए। ब्लैक होल त्रासदी यानी कि काल कोठरी की घटना के समय मुगल बादशाह कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, यानी कि बंगाल का नवाब नहीं, मुगल बादशाह कौन था? तो याद रखना आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि ब्लैक होल त्रासदी की घटना के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। चूंकि स्टूडेंट आलमगीर द्वितीय की अवधि है 1754 से लेकर 1758। अब चूंकि हम जानते हैं ये 56 की घटना है, तो कहीं ना कहीं वैसे ही क्लियर हो जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं?
उसके बाद ये जो काल कोठरी की घटना हुई थी, सिराजुद्दौला के द्वारा 146 अंग्रेज लोग उस कोठरी में बंद कर दिए गए थे। ये बात याद रखनी है स्टूडेंट। और वह कोठरी 18 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी थी, ये बात भी याद रखनी है। और 123 लोग मारे गए थे और 23 लोग जिंदा बचे थे। समझ रहे हैं? तो अब बहुत ध्यान से सुनना है। हालांकि ये पर्टिकुलर रूप से किसी भी किताब में नहीं मिलेगा क्वेश्चन, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, मैं इस बात को कह रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन कभी बनकर आपके सामने आ सकता है। क्योंकि यहां से क्या था, यहां अंग्रेजों को बहुत बुरा लगा था इस घटना से, और इस घटना का ही रिजल्ट था जो आगे आने वाले समय में प्लासी का युद्ध हुआ। बहुत ध्यान से सुनिए, इसी घटना का रिजल्ट था जो आने वाले समय में प्लासी का युद्ध हुआ। इसीलिए एग्जाम में लैंग्वेज चेंज करके कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लासी के युद्ध की चिंगारी किस घटना को कहा जाता है, तो ब्लैक होल घटना को कहा जाता है, यानी कि काल कोठरी की घटना को कहा जाता है। क्वेश्चन तो यही होगा, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा लैंग्वेज चेंज होकर कई बार परीक्षा में पूछा जाएगा। बाकी अगर आप ये सोचें कि किसी भी पर्टिकुलर बुक में ऐसा मिलेगा, किसी भी बुक में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन व्यावहारिक रूप में बना दिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? उसके बाद अंग्रेजों को बहुत बुरा लगा था, मैंने आपको लेटेस्ट बताया अभी। फिर उसके बाद क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है, जैसे ही साउथ में रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन को मालूम पड़ता है तो वो ऊपर की तरफ जाते हैं और वो पुनः फिर से क्या कर लेते हैं, बंगाल पर अधिकार कर लेते हैं। 2 जनवरी 1757, डेट याद रखनी है आपको। 2 जनवरी 1757 को फिर से अधिकार कर लेते हैं बंगाल पर। कौन? ये आपके रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन जाकर, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना दोबारा प्रभुत्व जमा लेती है अपना बंगाल पर। सिराजुद्दौला को ऐसा लगता है कि भाई अब बात नहीं बन पाएगी, तो उन्होंने एक संधि की। उस समय स्टूडेंट ये संधि पूछी जा सकती है आपसे, अलीनगर की संधि। बहुत ध्यान से सुनिए, अलीनगर की संधि 1757 में हुई, और ये पूछा जाएगा किस किस के बीच हुई, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई। इसके तहत क्या महत्वपूर्ण बात थी जो हमेशा याद रखनी है, जो ज्यादा ही महत्वपूर्ण थी वो याद रखनी है। जैसे इसके तहत वो सारे अधिकार वापस दे दिए गए जो फर्रुखसियर के फरमान 1717 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दिए गए थे। क्लियर? लेकिन ये एक संधि, इसके तहत ये भी बात हुई कि शांति व्यवस्था बनाए रखना है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लेकिन एक षड्यंत्र रचा फिर 12 जून, बहुत ध्यान से सुनिए, 12 जून की रात को 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और सेना तैयार करके वो उसकी तरफ चल पड़े, सिराजुद्दौला की तरफ। समझ रहे हैं? उधर सिराजुद्दौला को जैसे ही मालूम पड़ता है कि इस तरीके से सेना तैयार की गई है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, तो सिराजुद्दौला भी अपनी सेना को तैयार कर चल पड़े। तो इतना याद रखेंगे, दोनों की सेनाओं का अनुपात बहुत में अंतर था। सिराजुद्दौला की सेना की संख्या 50,000 थी, और रॉबर्ट क्लाइव की यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसकी संख्या 3000 से 3200 हुई थी। ठीक है? लेकिन ध्यान से सुनना है, मीर जाफर, जो कि मीर सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, मीर जाफर, उसने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया, यानी कि वो अंग्रेजों से जाकर मिल गए, और इसी कारण सेना के एक बड़े हिस्से ने, बहुत ध्यान से सुनना है, प्लासी के युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया। जैसे ही ये बात उनको मालूम पड़ती है सिराजुद्दौला को, तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, पटना की तरफ चले जाते हैं, बिहार की तरफ। तो इस प्रकार से पहला जो अंग्रेजों के द्वारा युद्ध जीता गया, प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757, डेट याद होनी चाहिए। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। अगर आपसे ये पूछा जाता है किसके बीच हुआ, रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के बीच हुआ। अगर ऐसा भी नहीं है तो इतना याद रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, या बंगाल के नवाब के बीच हुआ। समझ रहे हैं? तो इसे किसने जीता, तो इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने जीता और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया।
स्टूडेंट ये ऐसा युद्ध है जहां से अंग्रेजों ने एक छोटी सी अपनी इंडिया भारतीय क्षेत्र पर एक छोटी सी छाप छोड़ चुके थे, ये मान के चलिए इनकी राजनीति में थोड़ा सा अंदर कदम बढ़ा चुके थे। क्लियर? यानी कि एक मनोबल ऊपर होने वाली बात है तो याद रखनी है, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध इस तरीके से हुआ। कई बार पूछा जाता है प्लासी कहाँ है, तो आप याद रखेंगे प्लासी बंगाल में है, तो अच्छी तरीके से याद रखना। तो इस तरीके से आपका प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के बाद चूंकि सिराजुद्दौला तो वहां से चले गए और उस क्षेत्र पर अधिकार किसका हो गया? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने वहां का नवाब मीर जाफर को बना दिया। इसी कारण एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, स्टूडेंट अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो मीर जाफर को बनाया गया था। अगर पूछा जाता किसके द्वारा बनाया गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था। क्लियर? तो मीर जाफर बन गए फिर, और मीर जाफर तो उन्हीं के मिले हुए थे, समझ रहे हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था, तो अभी मीर जाफर याद रखना है, कई बार पूछा जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद क्या है, चीजें ऐसे ही चलती चली जाती हैं और मीर जाफर के बाद एक दूसरे जो उनके मतलब कि मीर जाफर के बाद जो बनाया जाता है वो बना वहां का बंगाल का नवाब मीर कासिम। मीर कासिम मीर जाफर के दामाद थे, समझ रहे हैं। मीर जाफर का कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण उनको बनाया गया था। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात, पर आपको इतना ही याद रखना है क्योंकि कई बार क्रम पूछा जाता है, तो आप क्रम याद रखिए। सबसे पहले अली वर्दी खान, अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर और फिर मीर कासिम। मीर कासिम बन चुके हैं वहां के बंगाल के नवाब। लेकिन ध्यान से सुनना स्टूडेंट, मीर कासिम अंग्रेजों की चाल को भली भांति समझते थे। जैसे ही सत्ता में बैठते हैं मीर कासिम, दो महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं और ये परिवर्तन ही आपसे परीक्षा में पूछा जाना है। सबसे पहले तो उन्होंने सत्ता में बैठने के यहाँ सत्ता में बैठने का अर्थ है स्टूडेंट कि जैसे उन्होंने गद्दी संभाली ना, तो गद्दी संभालने के बाद उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने गद्दी संभालने के बाद सबसे पहले अपनी राजधानी, जो बंगाल की राजधानी थी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। इसी कारण ये क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो आप याद रखेंगे मीर कासिम। लेकिन क्यों की थी ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुनने हैं पॉइंट आउट क्यों की थी। पहला, वह अंग्रेजों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने चाहता था। वह अंग्रेजों से पर्याप्त दूरी बनाए रखना चाहता था। कौन? मीर कासिम। दूसरा, ताकि दूरी बनी रहेगी तो अपने जो निर्णय हैं या फिर अपना अंग्रेजों के विरुद्ध जो भी उसको करना है वो बेहतर तरीके से वहां कर सकते थे। फिर उन्होंने राजधानी बदलने के बाद वहां अपनी सेना का पुनर्गठन तक किया, यानी कि उनमें जो कमियां थी वो भी ठीक थी मीर कासिम ने। और दूर जाने के बाद, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट, दूर जाने के बाद यानी कि राजधानी मुंगेर स्थानांतरित करने के बाद उन्होंने, किन्होंने, यानी कि मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो अनियमितता कर रहे थे अंग्रेज, उनके विरुद्ध कदम उठाने शुरू कर दिए। ठीक, कदम उठाते ही अंग्रेजों को ये चीज बुरा लगा उस समय, ठीक है। तो इसी के बंगाल कहीं उनके हाथ से ना चला जाए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज आने वाली है। बंगाल कहीं उनके हाथ से ना चला जाए मीर कासिम के, तो मीर कासिम जाकर अवध के नवाब से मिलते हैं जिनका नाम था सुजाउद्दौला। ठीक, सुजाउद्दौला मुगल सम्राट से मिलते हैं, जो उस समय मुगल सम्राट थे, शाह आलम द्वितीय। अब ये तीनों मिलकर एक संयुक्त सेना बनाते हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छी तरीके से सुनना, संयुक्त सेना अंग्रेजों से लड़ने के लिए। और आपने इसीलिए सुना भी होगा उस युद्ध को कहा जाता है बक्सर का युद्ध। तो सबसे पहले उसकी डेट याद रखनी है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764, जो याद रखना आपसे पूछा जाएगा। किस किस के बीच हुआ?
फिर होता है, देखिए इसमें पर्टिकुलर एक नाम नहीं लेना, किस किसके बीच हुआ अगर ये पूछा जाता है तो इसमें आप याद रखेंगे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, कोमा, फिर आप याद रखेंगे बंगाल के नवाब मीर कासिम, और वे याद रखेंगे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की संयुक्त सेना व अंग्रेजों के बीच हुआ, या कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। क्लियर? संयुक्त सेना लड़ रही थी अंग्रेजों से, बहुत ध्यान से सुनना है, और ये हार जाती, ये संयुक्त सेना भी हरा दी अंग्रेजों ने, बहुत महत्वपूर्ण बात सुननी है। अब चूंकि देखिए वो जो प्लासी का युद्ध था वो तो एक छोटा सा क्षेत्र जीता था, और इस युद्ध के द्वारा तो उन्होंने बहुत कुछ जीत लिया था अंग्रेजों ने, वो तो दिल्ली तक का शासक हार गया था वहां पे, क्योंकि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय वहां पे है खुद, उनकी संयुक्त सेना हार गई, उधर बंगाल के नवाब मीर कासिम की भी हार गई, उधर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की भी हार गई। तो इसी कारण स्टूडेंट बक्सर के युद्ध को भारत में अंग्रेजों के राजनीतिक सत्ता की स्थापना का प्रतीक माना जाता है। बहुत ध्यान से सुन लें, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, किस युद्ध को भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता का स्थापना का प्रतीक माना जाता है? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 बक्सर बिहार में हुआ। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाएगा, एक एक बिंदु आपके क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? अब अगर कभी मैं ये बात मैंने कल भी पुट की थी तो मैं फिर दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ ताकि चीजें क्लियर रहें। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए ना स्टूडेंट की, भारत में अंग्रेजों की जो राजनीतिक सत्ता की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, किस युद्ध के बाद हुई थी, तो अगर ऑप्शन में आपको प्लासी और बक्सर दोनों है तो आपको बक्सर लगाना है, क्योंकि वहां प्रेफरेंस बक्सर पर देनी है। ठीक है? और अगर बक्सर नहीं है तो फिर आपको प्लासी इसलिए कर देना है क्योंकि वो भी माना जाएगा, क्योंकि उससे पहले क्षेत्र को जीत चुके थे। ठीक है? क्लियर? तो यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। अब चूंकि ये सारा काम, देखो लास्ट पॉइंट सुन लें, ये सारा काम किसके नेतृत्व में हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। ठीक? किसके नेतृत्व में हुआ ये सारा काम? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। इसीलिए भारत में रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में अंग्रेजों का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।